हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो शॉर्ट स्टोरी हम करने जा रहे हैं उसका नाम है नो रूम फॉर ए लियोपर्ड, जिसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है और यह उनके शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन ए बॉन्ड विद द माउंटेन्स में 1998 में पब्लिश हुई थी। रस्किन बॉन्ड 90 इयर्स ओल्ड इंडियन ऑथर है। उनका जन्म 19 मई 1934 को कसौली में हुआ था और जो उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश इंडिया में पंजाब स्टेट में आता था। उनके फादर ओब्रे अलेक्जेंडर बॉन्ड एक ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर थे और उनकी मदर एडिथ क्लार्क एक एंग्लो इंडियन लेडी थी। रस्किन जब 17 ईयर्स ओल्ड थे तब उन्होंने अपना फर्स्ट नॉवल द रूम ऑन द रूफ लिखना स्टार्ट किया और इसके लिए उन्हें 1957 में जॉन लेलेन राइस प्राइज मिला। इसके अलावा उन्हें अपनी राइटिंग्स के लिए काफ़ी अवार्ड्स मिले। उन्हें 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड, 1999 में पद्म श्री अवार्ड और 2014 में पद्म भूषण अवार्ड मिला। उनके नोटेबल वर्क्स है द रूम ऑन द रूफ जो 1956 में पब्लिश हुई, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा जो 1991 में पब्लिश हुई, ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स जो 1978 में पब्लिश हुई और द ब्लू अम्ब्रेला जो 1980 में पब्लिश हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि रस्किन बॉन्ड चिल्ड्रन फिक्शन लिखते थे और उनकी स्टोरी नो रूम फॉर अ लेपर्ड भी एक चाइल्ड फिक्शन है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले चिल्ड्रन फिक्शन के बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इन रिसेंट टाइम्स राइटिंग फॉर चिल्ड्रन एक स्पेशलाइज्ड राइटिंग फॉर्म के रूप में एक डिस्टिंक्ट जोनरा में डेवलप हुई। राइटर्स को अपनी स्टोरीज की थीम्स को वेरी केयरफुली, थॉटफुली और जुडिशियली सिलेक्ट करना होता था, क्योंकि इसके टारगेट ऑडियंस चिल्ड्रन होते हैं और चिल्ड्रन के डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए डिफरेंट अप्रोच भी रखनी पड़ती है। चिल्ड्रन फिक्शन में चिल्ड्रन की लाइकिंग्स के अकॉर्डिंग एनिमल स्टोरीज, फैंटेसीज, फेरी टेल्स, हीरोइक एडवेंचर्स, माउंटेनियरिंग, सी फेयरिंग, एक्सप्लोरेशन, स्पेस ओडिसेज, स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन करेज, ये कुछ चिल्ड्रन फिक्शन के जनरल थीम्स हैं। चिल्ड्रन बुक्स उन थीम्स को पोर्ट्रेट और एक्सप्लोर करती है जिन्हें चिल्ड्रन रिलेट कर पाते हैं और जो उनके लिए रेलिवेंट और मीनिंगफुल होती है। तो अब स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले उसका एक ब्रीफ आउटलुक देख लेते हैं। नो रूम फॉर ए लेपर्ड एक शॉर्ट स्टोरी है जो डिफोरेस्टेशन, एनिमल किलिंग और उनके फोर्सफुल माइग्रेशन और उससे होने वाले हार्मफुल इफेक्ट्स को शो कर रही है। यह स्टोरी डिफोरेस्टेशन के बाद एनिमल्स की पैथेटिक कंडीशन को दिखाती है। स्टोरी में शिकारी एक ट्रस्टिंग लेपर्ड को मार देते हैं और फॉरेस्ट में पेड़ों को काटे जाने के कारण एनिमल्स को फोर्सफुली वैलीज में आना पड़ता है जहां ह्यूमन बींग्स रहते हैं, जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के बीच फैटल इनकाउंटर्स का रीजन बनता है। और ऐसे ही एक इनकाउंटर के बारे में हमारी स्टोरी है। यह स्टोरी चिल्ड्रन थिंकिंग और अडल्ट थिंकिंग के बीच के डिफरेंस को भी शो करती है। चिल्ड्रन नेचर से प्यार करते हैं और वो सभी क्रीचर्स से भी प्यार करते हैं क्योंकि ये चीज़ें उनमें नेचुरली आती है। वो कभी पर्सनल प्रॉफिट और गेन के लिए एनिमल्स को हार्म नहीं करते हैं। लेकिन इन कंट्रास्ट अडल्ट्स के अंदर मर्सिनरी कंसिडरेशंस होती है। अगर एनिमल किलिंग से उन्हें थोड़ा भी प्रॉफिट होता है तो वो एक बार भी इसके बारे में नहीं सोचते हैं। कंपैशन, ट्रस्ट, लव, ये सब चीजें उनके लिए मीनिंगलेस है और इसी सेल्फिश क्रुएलिटी के कारण हमारा जो वर्ल्ड है वो बिखर गया है। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। नो रूम फॉर ए लेपर्ड 1998 में पहली बार ए बॉन्ड विद द माउंटेन्स शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में पब्लिश हुई थी। नो रूम फॉर ए लेपर्ड कहानी में प्रोटोगोनिस्ट की आइडेंटिटी अननोन है और कहानी मसूरी और उसके आसपास के फॉरेस्ट एरिया के अराउंड सेट है। कहानी स्टार्ट होती है, नरेटर एक दिन फॉरेस्ट में जाता है। वहाँ एक स्ट्रीम बह रही है और उसके आसपास काफी बर्ड्स और एनिमल्स है। नरेटर डेली वहाँ जाता है और एनिमल्स धीरे धीरे नरेटर से फ्रेंडली हो जाते हैं। पहाड़ों में हो रहे डिफोरेस्टेशन के कारण एनिमल्स के पास रहने की जगह नहीं है और जिस कारण वो फॉरेस्ट से निकल मसूरी जैसी सिटीज के पास आ जाते हैं और ह्यूमंस के साथ उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। नरेटर डेली स्ट्रीम के पास जाता है और वहां उसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के ट्रेसेस भी मिलते हैं। नरेटर बताता है कि एक दिन उसे बियर्स के फुटप्रिंट्स मिले थे।
नरेटर को रोज वहां देख और उसके फ्रेंडली नेचर के कारण सभी एनिमल्स उसकी प्रेजेंस से हैबिचुअल हो जाते हैं। स्ट्रीम के पास आने वाले एनिमल्स में फोकटेल्स, लंगूर्स, रेड फॉक्सेस और डिफरेंट बर्ड्स होते हैं। नरेटर के फेस से एकस्टम्ड होने के बाद एनिमल्स उनके फुटस्टेप्स पहचानने लगे हैं और आफ्टर सम टाइम उसकी अप्रोच उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है। बर्ड्स उसके आने से वहां से उड़कर कहीं और नहीं जाते, वो स्ट्रीम के बीच में स्टोन्स पर बैठे रहते हैं और नरेटर उनके पास पड़े स्टोन से स्ट्रीम को क्रॉस कर लेता है। ओक ट्रीज पर बैठे लंगूर्स नरेटर को अमेजमेंट और सरप्राइज से देख रहे हैं, लेकिन नरेटर की प्रेजेंस उन्हें भी डिस्टर्ब नहीं करती है और वो ओक ट्रीज की टेंडर शूट्स को स्क्रैच करके और खाने में बिजी है। एक दिन नरेटर स्ट्रीम के पास गया और तभी सभी एनिमल्स वहां से भागने लगते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स नरेटर से 20 फीट अबव एक लेपर्ड को स्पॉट करते हैं और इवन वो ग्रंट और चैटर करके नरेटर को इस हिडन डेंजर के बारे में वॉर्न भी करने की ट्राई करते हैं। और इस तरह वो एनिमल्स नरेटर के लिए अपना कंसर्न शो करते हैं और इसी तरह नरेटर और एनिमल्स के बीच एक डीप बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। इवन वो एक दूसरे को समझ नहीं सकते, स्टिल एक इमोशनल बॉन्ड उनके बीच इस्टेब्लिश हो जाता है। नरेटर लेपर्ड को देख घबराता नहीं है और जोर से क्लैप करने लगता है और तभी लेपर्ड को एक डियर दिखता है और वो उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे जंगल में भाग जाता है। और ऐसे ही टाइम के साथ लेपर्ड भी नरेटर के साथ फ्रेंडली हो जाता है। मई जून का टाइम आ जाता है और एक दिन नरेटर को पहाड़ पर चढ़ते हुए एक शिकारियों का ग्रुप दिखता है। शिकारी नरेटर से पूछते हैं कि क्या उसने किसी लेपर्ड को जंगल में देखा है, क्योंकि उन्हें जंगल में एक लेपर्ड के होने की इंफॉर्मेशन मिलती है और वो उसका शिकार करना चाहते हैं। लेकिन नरेटर उन्हें मना कर देता है कि उसने किसी लेपर्ड को नहीं देखा है और वहां से चला जाता है। लेकिन नरेटर के फ्रेंडली बिहेवियर के कारण लेपर्ड काफी केयरलेस हो जाता है। वो सभी ह्यूमंस को नरेटर की तरह ही काइंड समझता है और वो ह्यूमंस को देखने पर डिफेंसिव नहीं होता और वो ह्यूमंस को अपने लिए खतरा नहीं मानता है और सभी ह्यूमंस को फ्रेंड समझने लगता है। अब एक दिन नरेटर फिर से पहाड़ी पर जाता है और उसे उन शिकारियों का ग्रुप वापस आते हुए दिखाई देता है। वो एक एनिमल को मारकर उसे बैम्बू पर बांध कर ला रहे होते हैं। पास आने पर नरेटर देखता है कि यह कोई और एनिमल नहीं बल्कि वही लेपर्ड है और नरेटर का डर रियल हो जाता है। वो शिकारी नरेटर के पास आकर कहते हैं कि देखा, हमने कहा था ना कि यहाँ एक लेपर्ड है और हमने उसको अब मार दिया है। नरेटर को यह देख काफी दुख होता है और वो धीरे से कहता है कि हाँ, एक सुंदर लेपर्ड था जंगल में। और नरेटर लेपर्ड की डेथ के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो लेपर्ड ह्यूमंस को फ्रेंडली समझने लगा था। नरेटर काफी सैड हो जाता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। जंगल अब पूरी तरह से शांत हो गया है। ऐसा लग रहा था कि जैसे एनिमल्स का भरोसा अब ह्यूमन से हट चुका है। नरेटर काफी पेन में था और घर की तरफ जाते हुए उसे डीएच लॉरेंस की कुछ लाइंस याद आती हैं। वो लाइंस ये थी, देयर वॉज रूम इन द वर्ल्ड फॉर ए माउंटेन लायन एंड मी। और इन्हीं लाइंस के साथ हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। तो चलिए अब हम इसकी थीम्स को देख लेते हैं। इस स्टोरी में रस्किन बॉन्ड डिफोरेस्टेशन, एनिमल पोचिंग और बेट्रेयल को शो कर रहे हैं। हिल्स और सराउंडिंग एरियाज में डिफोरेस्टेशन के कारण एनिमल्स को फोर्सफुली वैलीज में आना पड़ता है और जिस कारण ह्यूमन बीइंग्स के साथ वो कांटेक्ट में आते हैं और इसी कारण उनकी लाइफ रिस्क में होती है। इसी डिफोरेस्टेशन के कारण ही लेपर्ड और बाकी एनिमल्स एक्सपोज होते हैं और शिकारी पैसों के लालच में उनको मार देते हैं। अगर फॉरेस्ट को काटा नहीं जाता तो लेपर्ड के पास रहने की एक सेफ जगह होती। इस स्टोरी में चिल्ड्रन और अडल्ट थिंकिंग को भी शो किया गया है। चिल्ड्रन नेचर से प्यार करते हैं, वो सभी एनिमल्स और बर्ड्स से प्यार करते हैं और ये इमोशंस उनके अंदर नेचुरली इनबिल्ट है। कोई बाहरी चीजें उनकी इस इमोशनल थिंकिंग को अल्टर नहीं कर सकती है। चिल्ड्रन का माइंड इनोसेंट होता है और इसीलिए वो एनिमल्स में भी इनोसेंस को ही देखते हैं।
वो कभी भी एनिमल्स को हार्म करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं और ना ही वो किसी भी पर्सनल गेन के लिए एनिमल्स को एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन उनके कंट्रास्ट में अडल्ट्स की थिंकिंग मर्सिनरी होती है। अगर एक लेपर्ड की स्किन से उन्हें कुछ हजार का भी प्रॉफिट होता है तो वो उसे मारने में एक बार भी नहीं सोचेंगे। कंपैशन, लव और ट्रस्ट उनके लिए कोई वैल्यू नहीं रखते हैं और इसी सेल्फिश क्रुएलिटी के कारण हमारा आइडियलिक वर्ल्ड बिखर गया है। यंग नरेटर सभी बर्ड्स और एनिमल्स से प्यार करता है और इस कारण एनिमल्स भी उस पर ट्रस्ट करते हैं और ह्यूमंस की प्रेजेंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी कारण लेपर्ड भी ह्यूमंस पर पूरा ट्रस्ट करने लगा और शिकारियों के लिए वो केयरलेस हो गया और जिस कारण शिकारियों ने इजीली उसे मार दिया और इसके बाद बाकी एनिमल्स ने ह्यूमंस पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया और यह डिस्ट्रस्ट हर जगह फैल गया। इवन दो सभी ह्यूमन सेल्फिश और क्रूअल नहीं होते हैं, लेकिन शिकारियों के इस क्रूअल एक्ट के कारण ह्यूमंस हमेशा सस्पिशियस रहेंगे। यह स्टोरी मॉडर्न वर्ल्ड और उसके लाइफस्टाइल पर एक सैटायरिक कमेंट है। स्टोरी के एंड में रीडर्स एनलाइटन्ड फील नहीं करते हैं, इनफैक्ट वो डिसइल्यूजन में है। अडल्ट्स नो लॉन्गर अब चिल्ड्रन के लिए रोल मॉडल्स है क्योंकि अब उनके अंदर राइटियसनेस और कंपैशन नहीं बचा है। इवन चिल्ड्रन उन्हें उनकी मिसडीड से अवेयर करा रहे हैं। और इसी के साथ हमारी स्टोरी खत्म होती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।